क्लास आज देखेंगे बायोलॉजी, नायक बैच RW में करवाई गई थी वो। तो आज देखेंगे क्लास 4। तो तो आज देखेंगे जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं तो 31 नंबर का है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। तो विवरण देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल और भूकंपीय तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल और भूकंपीय तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चींटियों का अध्ययन कहलाता है मर्मिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन कहलाता है मर्मिकोलॉजी। यह कीट विज्ञान की चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी। यह कीट विज्ञान की वह शाखा है जो विशेष रूप से चींटियों के व्यवहार और उनके जीवन चक्र पर केंद्रित है। यह कीट विज्ञान की वह शाखा है जो विशेष रूप से चींटियों के व्यवहार और उनके जीवन चक्र पर केंद्रित है। तो फिर 33 नंबर का को देखते हैं। जंतुओं का पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है पारिस्थितिकी। जंतुओं का पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है पारिस्थितिकी। महत्वपूर्ण तथ्य, इकोलॉजी शब्द यानी टर्म हेकल द्वारा दिया गया था। पूछ सकता है इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो हेकल के द्वारा बता सकते, पता रहेगा तो। इसमें जीवों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यदि यह PDF आपको चाहिए तो मात्र 49 रुपये में मिलेगी। कॉन्टेक्ट नंबर इस पे SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो पूरी जीव विज्ञान की PDF रहेगी। आगे देखते हैं आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। इसमें मांस और लीवरवर्ट्स और जैसे छोटे गैर संवहनी पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मांस और लीवरवर्ट्स जैसे छोटे गैर संवहनी पौधे का अध्ययन किया जाता है। 35 नंबर का टेरिडोफाइटा का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है। टेरिडोफाइटा का अध्ययन टेरिडोलॉजी कहलाता है। यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फर्न और उनके जैसे अन्य संवहनी पौधों का अध्ययन होता है। टेरिडोफाइटा का अध्ययन टेरिडोलॉजी। यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फर्न और उनके जैसे अन्य संवहनी पौधों का अध्ययन होता है। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। इसमें मछलियों की विभिन्न प्रजातियों, उनकी संरचना और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी। इसमें मछलियों की विभिन्न प्रजातियों, उनकी संरचना और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी या काइनोलॉजी। कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी या काइनोलॉजी। इसके अंतर्गत कुत्तों के व्यवहार, उनकी नस्ल और प्रशिक्षण से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी या काइनोलॉजी। इसके अंतर्गत कुत्तों के व्यवहार, उनकी नस्ल और प्रशिक्षण से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा देखते हैं जो आगे चली। बिल्ली का अध्ययन फेलिनोलॉजी। बिल्ली का अध्ययन कहलाता है फेलिनोलॉजी। वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम अक्सर फेलिस कैट्स भी लिखा जाता है, लेकिन आपकी नोट्स यानी फेलिस डोमेस्टिका बताया गया जो मैम ने बताया था। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। परागणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी।
परागणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी। परागण पुष्प का नर भाग होते हैं। पेलिनोलॉजी परागण पुष्प का नर भाग होता है। सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। 42 नंबर का मोलस्का का अध्ययन। मोलस्का का अध्ययन मेलाकोलॉजी। मेलाकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन मेलाकोलॉजी कहलाता है। विशेष नोट में क्या बताया गया है? घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। पूछ सकता है कौन अपना लिंग बदल सकता है, तो हम देंगे उत्तर घोंघा। घोंघा। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। अब जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं देखते हैं। जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। तो जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं मूत्र संबंधी रोगों का अध्ययन यूरोलॉजी। मूत्र संबंधी रोगों का अध्ययन यूरोलॉजी। विवरण चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो मूत्र मार्ग और पुरुष प्रजनन अंगों के रोगों के निदान और उपचार से संबंधित है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो मूत्र मार्ग और पुरुष प्रजनन अंगों के रोगों के निदान और उपचार से संबंधित है। फिर रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। इसमें बीमारियों के कारणों, उनकी प्रकृति और उनके लक्षणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसे रोग विज्ञान भी कहते हैं। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। इसमें बीमारियों के कारणों, उनकी प्रकृति और उनके लक्षणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसे रोग विज्ञान भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। विवरण देखते हैं वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों के विकास, उनकी संरचना और उनके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें फूलों के विकास, उनकी संरचना और उनके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है छिपकलियों का अध्ययन स्वरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन स्वरोलॉजी। यह प्राणी विज्ञान जूलॉजी की वह शाखा है जो विशेष रूप से छिपकलियों के जीवन चक्र और प्रजातियों पर केंद्रित होती है। छिपकलियों का अध्ययन स्वरोलॉजी। यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जो विशेष रूप से छिपकलियों के जीवन चक्र और प्रजातियों पर केंद्रित होती है। पांचवा देखते हैं रक्त सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी। रक्त सीरम का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी। इसमें रक्त के तरल भाग यानी सीरम और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, मुख्य रूप से एंटीबॉडी और एंटीजन की जांच के लिए। रक्त सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी। इसमें रक्त के तरल भाग, सीरम और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, मुख्य रूप से एंटीबॉडी और एंटीजन की जांच के लिए। फिर देखते हैं कोशिका के केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी। कोशिका के केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी की वह विशिष्ट शाखा जो कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक की संरचना और कार्य का अध्ययन करती है। कोशिका के केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी। कोशिका विज्ञान की वह विशिष्ट शाखा जो कोशिका के भीतर मौजूद केंद्रक, न्यूक्लियस की संरचना और कार्यों का अध्ययन करती है। यदि पीडीएफ आपको पसंद आए तो पूरे जीव विज्ञान की पीडीएफ जो नायक वित्त में करवाई गई थी मात्र 49 रुपये में मिलेगी यही पीडीएफ। अब अगली बार देखेंगे क्लास 5। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।